ऊपर 3 परतें होती हैं। सबसे बच्चे की जो मेन परत होती है, सबसे अंदर वाली परत, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से जुड़ा रहता है बच्चे का क्या, प्लेसेंटा। गांव में इसी प्लेसेंटा को क्या कहते हैं, नरा कहते हैं। नरा। प्लेसेंटा को अपन गांव में नरा कहते हैं, इसे विज्ञान की भाषा में अपरा कहते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। अब प्लेसेंटा जो होता है, जैसे मान के चलिएगा 1 2 3 और ये है बच्चा। अब बच्चा का जो एरिया जो जुड़ा है नाभि, ये किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा नाभि। ये नाभि से जुड़ा रहता है। अब अगर माँ के द्वारा किसी प्रकार से बच्चे को पोषण पहुंचाना है तो किससे जाएगा पोषण, नाभि। अगर बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाना तो किससे जाएगा, अगर बच्चे को भोजन पहुंचाना तो किससे जाएगा। बच्चे की पूरी प्रक्रिया नाभि द्वारा होती रहती है, ऑक्सीजन से लेकर के, भोजन से लेकर के, पोषण से लेकर के। बच्चा अगर कुछ मलमूत्र को त्यागेगा, किसको त्यागेगा, मलमूत्र को त्यागेगा, तो पूरा का पूरा मलमूत्र किसके द्वारा त्यागेगा, नाभि के द्वारा। वही नाभि से मलमूत्र आएगा, महिला की किसमें मिल जाएगा, ये ब्लड में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, ब्लड। महिला के ब्लड में जब अवांछनीय पदार्थ बनेंगे तो महिला का बीपी होना क्या हो जाएगा, हाई। प्रेगनेंसी की स्थिति में महिला को बीपी क्या होता है, हाई। बीपी हमेशा क्या करता है, बढ़ता है। अलग अलग बीपी कम करने का अलग अलग टॉक्सिन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अपरा का काम हो गया। क्या काम हो गया, अपरा। तो बच्चे को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, नाभि। पोषण कौन पहुंचाता है, नाभि। बच्चे को भोजन कौन पहुंचाता है, नाभि। बच्चे को मलमूत्र को बाहर कौन निकालता है, नाभि। चलिए, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा की बच्चे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अगर टूट जाता है या प्लेसेंटा अगर क्षरित हो जाता है, प्लेसेंटा अगर खराब हो जाता है तो बच्चे की क्या हो जाती है, क्या कहते हैं, जिससे हम पता क्या कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से कि प्रेगनेंसी का फेल होना। क्या होना, प्रेगनेंसी का फेल होना। तो प्रेगनेंसी फेल हो जाती है तो 2 या 3 महीने बाद बच्चे को बाहर निकलवाना पड़ता है, ठीक है ना। बच्चा मर जाता है, उसके पेट के अंदर मर जाता है, वो तो प्लेसेंटा टूट जाता है। या दूसरी कंडीशन, कोई भयानक वजन उठा रहे हैं, वजन उठाया, डायफ्राम पर जोर पड़ा। अब डायफ्राम में भैया कोई विशेष प्रकार का ऐसा लोहे को तो बनो नहीं है, तो थोड़ा ना वजन झेल जाए। अब वो भी आपको पता है एक लिमिटेड और एक एक छोटी सी कैपेसिटी का बना है। अब मान के लोगों नीचे को जा नहीं सकता, तो नीचे क्या है, बच्चा है, ऊपर क्या है, फेफड़े हैं, तो भैया मुझसे है कहाँ। मान के चलिएगा आप एक गली में खड़े हैं, ये स्मार्ट वाली में, उधर से पुलिस आ रही है, इधर से आर्मी आ रही है, अब तो कहाँ भागोगे, और इधर से अब वो तुम मारने के लिए और ले आ रहे हैं, तो मरना स्वाभाविक है। ऐसे ऊपर फेफड़ा, नीचे इंटर, ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। ऊपर नहीं उठेगा तो फेफड़े नीचे को खा रही है, तो हवा को बाहर निकाल, और फेफड़े काहे के बाहर चल रहे थे, डायफ्राम के सहारे। डायफ्राम में फेफड़े में धक्का दो, फेफड़े ऊपर कुछ हवा भरी, हवा बाहर निकली, डायफ्राम काम करता है। डायफ्राम मटक नहीं पा रहा, इसीलिए आपको पता है गर्भवती महिला होती है जल्दी जल्दी सांस लेती है। क्यों, डायफ्राम ऊपर नीचे जाना नहीं जा पाता है, ऊपर कम जाता है, नीचे भी कम जाता है, ऊपर भी कम, नीचे भी कम, ऊपर भी कम, नीचे भी। इसलिए सांस भी देना फटाफट जाती है, सारी प्रक्रिया। हम तो देखिए मेरी बात सुनो, हम तो 11 12 पढ़ाते हैं साइंस, इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ पता है कि छोटी छोटी चीज़ को हम लोग बच्चों को बताते हैं, हम लोगों को ये ध्यान रखते, ठीक है। अब देखिएगा ये सब चीज़ हो गया कंप्लीट। अब ये अपरा का काम हो गया। तो डायफ्राम जब टूट जाता तो महिला भी मरती है और बच्चा भी मरता। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से कोई महिला होती है महिला और कोई पुरुष भी हो, उसमें भी डायफ्राम है, तो जोर से जा रहा है मोटरसाइकिल, तो भयानक गिरा तो आपका डायफ्राम टूट गया। डायफ्राम टूट गया, में बिल्कुल भी चोट नहीं आई, 1% भी चोट नहीं आई, डायफ्राम टूट गया, मर गया। आदमी कह रहा देखो तो खून भी नहीं करो, हाथ भी नहीं टूटो, पैर भी नहीं टूटो, लेकिन मर गो, या तो भगवान नहीं लेगा। ये अंधविश्वास, क्या है, अंधविश्वास। लेकिन मैंने देखा पता नहीं को डायफ्राम टूट गो, श्वसन क्रिया कहाँ से जनरेट होती है, डायफ्राम से। अब तक व्यक्ति ऐसा जुड़ा हुई है तो आपको डायफ्राम क्या करो, एक्सीडेंट में अक्सर डायफ्राम टूट जाए, तुम्हें पता है, व्यक्ति मर जाए, सिर फूटा, न हाथ टूटा, न पेट टूटा, न नाक टूटी, न कान टूटी, कुछ नहीं हो, लेकिन आदमी क्या करे, नहीं चलो सुनो पहले। अब बच्चा बन गया, बच्चे बनने में आपको पता है 3 हार्मोन उत्तरदायी
एक आपका रिलैक्सिंग, एक आपका प्रोजेस्टेरॉन, एक आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, 3 हार्मोन शिशु को जन्म देने में उत्तरदायी है। जन्म के समय क्या करते हैं? उत्तरदायी। इनमें सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? रिलैक्सिन। कौन है? रिलैक्सिन। जब कोई भ्रूण जो होता है जिसे हम फीटस कहते हैं, फीटस 270 दिन का यानी कि 9 माह का हो जाता है। कितने माह का हो जाता है? 9 माह का हो जाता है। कितने माह का हो जाता है? 9 माह का। सबके अलग अलग गेस्टेशन पीरियड पढ़ाएंगे हम तुम लोगों को। जब क्या पढ़ाएंगे? आपका वो क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? परिसंचरण तंत्र। हमें प्रेगनेंसी के सबके अलग अलग टाइम पढ़ाएंगे कि हाथी का 22 महीने का, कुत्ता का जो 6 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, चूहा का 21 दिन का होता है, मानव का 9 महीने का होता है, गाय का 10 महीने का होता है, भैंस का 11 महीने का होता है, बुढ़ी का 12 महीने का होता है। ऐसे हम सब बताएंगे। एक गांव में कहावत नहीं चलती, गांव में एक कहावत चलती है, नवा नमोड़ी जैसे कलोरी 11 भैंस तो 12। चलो ये देखिए ध्यान से, ये आता है क्या? यहाँ रिलैक्सिंग बनेगा 14 दिन के अंदर। कितनी? जब प्रेगनेंसी होने की स्थिति में हो, डिलीवरी होने के बिल्कुल एकदम अंतिम समय चल रहा हो, अर्थात प्राइमेट माताओं में सगर्भता के अंतिम चरण में गर्भाशयी की मायोमेट्रियम, गर्भाशय की मायोमेट्रियम यानी कि जो मध्य गर्भाशय की मध्य परत में क्रमानुकुंचन की गति से शिशु का योनि छिद्र से बाहर निकालना प्रसव कहलाता है। ये तो नॉर्मल चीज है। अब निकलेगा कैसे? रिलैक्सिन हार्मोन। कैसे निकलेगा? अगर मान के चलो बेटा रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ कम बन रहा है तो बच्चा अंदर से बाहर नहीं खिसक पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? नहीं खिसक पाएगा। फिर एक ही उपाय है, ऑपरेशन। क्या है? ऑपरेशन। ऑपरेशन के जरिए सीरप के जरिए बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, अब जहाँ से बढ़िया ऑपरेशन करवाने से बचो, ऑपरेशन करवाने से बचो तो रिलैक्सिन हार्मोन पहले से जनरेट कर लो। ये बनता है भोजन, मेहनत, भोजन से, मेहनत से ये रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। क्या बनता है? रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। अब भोजन से क्या बनता है? ध्यान से सुनिए। जैसे मान के चलिएगा आप लोग ताम से भोजन का प्रयोग कम करें, रात से भोजन का प्रयोग करें। दूसरी चीज, गरम गरम हॉट वाली चीजें ना खाएं। पिज्जा, मोमोज, कचौड़े, पकौड़े, ज्यादा नहीं, नॉर्मल चीजें। अच्छा भोजन करिएगा। अब मेहनत तुम्हें पता है, अब ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी की स्थिति होगी, अब कह रहे हैं घर पर आ रहे नहीं हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, हम वही उठाएंगे। अब भैया नहीं करो तो दिक्कत है, अब नहीं करो तुम दिक्कत हो जाएगा। अब रिलैक्स नहीं बनेगा, रिलैक्स हार्मोन समस्या होगी। अब जितना ज्यादा अपन लोग मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा बच्चा रोटेट होगा। रोटेट माने क्या करेगा? घूमेगा। जितना ज्यादा बच्चा गर्भाशय में घूमेगा बच्चा उतना ही ज्यादा चालाक होगा, उतना ही ज्यादा होशियार होगा, उतना ही ज्यादा बुद्धि वाला होगा, उतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी वाला होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा रोगों से लड़ने वाला होगा और बच्चा इस तरीके से स्वस्थ होगा। क्या होगा? अगर सोचेगा तो वो भी सोचेगा हमें क्या करना।